हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पढ़ाओ। ये हमारा 6th लेक्चर है न्यूट्रिशन का और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इससे पहले 5 लेक्चर में हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन देखे थे, उसके बाद न्यूट्रिशन देखे थे, न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लिए थे, CO2 का एक्सपेरिमेंट देख लिए थे, सनलाइट का एक्सपेरिमेंट देख लिए थे एंड फोटोसिंथेसिस पिगमेंट वाला एक्सपेरिमेंट देख लिए थे। क्या क्या रिक्वायरमेंट था फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड CO2, जो कि लास्ट टॉपिक हमारा बच्चा है वाटर। उससे पहले हमारे पास आज एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है स्टोमाटा। तो चलिए देखते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है, एक स्मॉल सा पोर्स है जो क्या करता है, गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है और वो हेल्प क्या करता है, ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, अ टिनी पोर्स या बोल लीजिए माइक्रोस्कोपिक पोर्स which is guarded by kidney shape या bean shaped cells, bean shaped cells called stomata। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम देखते हैं। ये सेल कैसा दिख रहा है, गार्ड सेल जैसे। कौन सा शेप का है, किडनी शेप या बीन शेप। इस सेल का क्या नाम है, गार्ड सेल। ठीक है, इसके बाहर ये क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। इस सेल्स को बोलते हैं एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। ठीक है, जो ये गार्ड सेल है इस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर है बीच में स्पेस दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए स्टोमाटा क्या होता है, एक टिन्नी सा पोर्स है या माइक्रोस्कोपिक पोर्स बोलिए, जो गार्ड सेल से घिरा है। और गार्ड सेल का शेप क्या है, किडनी शेप या बीन शेप। तो इसका फंक्शन क्या होगा बताइए, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। इसका पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दूसरा फंक्शन है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। देखिए स्टोमाटा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है लिप्स के थ्रू। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ लिप्स से नहीं होता, रूट, स्टेम, लिप्स सबसे होता है। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है, फंक्शन क्या है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या था, वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होना, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू, से क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। जिसे नोट करना कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दिया जाए। आप लोगों को भी क्या बताएं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस होना, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखे थे जो एक स्ट्रक्चर था
गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल क्या है? किडनी शेप स्ट्रक्चर है, किडनी शेप स्ट्रक्चर, जो क्या काम करता है? स्टोमाटा को ओपन या क्लोज होने में हेल्प करता है। और उसके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, किडनी शेप स्ट्रक्चर स्टोमाटल ओपनिंग को मेंटेन करता है। और क्या प्रेजेंट है इसके पास? प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, ये क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्या है? किचन ऑफ द लिप्स, किचन ऑफ द लिप्स। ठीक है, इसको ये क्या है? लार्जेस्ट प्लास्टिड। आप लोग 11th क्लास में जाएंगे तो बहुत डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड सब। ठीक है, और इसके पास 2 पिगमेंट है, एक तो क्लोरोफिल, दूसरा क्या है? कैरोटीनॉइड। ये क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, नोट कीजिए। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होगा? बताया था अभी। फंक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, मिटा दिया जाए। समझ में आ रहा है जी? ओके, गार्ड सेल क्या करेगा? देखिए, जब श्रिंक करता है और जब स्वेल करता है। ठीक है, जब श्रिंक करेगा इसको क्या बोलेंगे? फ्लैसिड, ये टर्म याद रखिएगा। और जब स्वेल करता है इसको बोलते हैं टर्जिड, ये टर्म भी याद रखिएगा। देखिए, स्वेल मतलब फूल जाएगा। फूलेगा कब? जब इसके अंदर पानी भर जाएगा। तो जब वाटर एंटर करता है, वाटर एंटर करेगा तो क्या होगा? स्टोमाटा ओपन होता है। ठीक है, और जब वाटर लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। जब श्रिंक हो जाएगा तो क्या होगा? स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वाटर लॉस होगा तो क्या होगा? स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है जी? हाँ जी, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारे पास? वाटर। वाटर जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और वाटर कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं? रूट से। कौन से प्रोसेस के द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखें कौन सा प्रोसेस के द्वारा होता है? ऑस्मोसिस। ओके, और वाटर के साथ प्लांट सिर्फ वाटर ही अब्जॉर्ब नहीं करता, वाटर के साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे जो है मिनरल्स भी अब्जॉर्ब किए जाते हैं। आप 11th में जाइएगा तो ये अच्छे से पढ़िएगा मिनरल न्यूट्रिशन में, अभी याद रखिए। ठीक है, कौन सा प्रोसेस के थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू। ओके, समझ में आ गया? आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू बच्चों।